ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। भाई लोग, स्वागत है आप लोग का वीक 13 में। ये रैंक एडवांसमेंट हफ्ता है और मैं एक थोड़ा सच बताता हूं आप लोग को। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं यहाँ पे। मैंने इतनी सारी कॉल्स खत्म करी, मेरा सारा व्हाट्सएप खत्म किया, मैं एकदम तैयार था, सोने जा रहा था। मैं बात कर रहा था अपनी आखिरी कॉल पे, और जब मैं बात कर रहा था इस इंसान से, एकदम से मुझे याद आया कि अरे मैंने वेनेसडे मैसेज नहीं किया अभी तक। तो मैंने तुरंत टी शर्ट पहनी, स्टार वॉर्स रॉक्स, और मैं यहां पे हूं आपका चीफ, आपका वादा पूरा करने के लिए। जैसे दातुश्री ने मुझे सिखाया है कि क्या एक इंसान को डिफाइन करता है, वो उसकी काबिलियत नहीं होती कि वो कितने वादे कर पाता है, वो होती है उसकी काबिलियत कि वो कितने वादे निभा पाता है। तो यहां पे मैं हूं, वादा निभा रहा हूं। और आज एक दिन है ऐसा जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारी चीजें हुई, मीटिंग्स हुई, और मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पे मुझे बात करना था अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा। और मैं एक बहुत जबरदस्त नेटवर्कर से मिला चाइना से, तो मतलब हम लोग चाइना जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा अनऑफिशियल प्रेजेंटेशन किया चाइना वाले बंदे के साथ। और जब इससे मैं बात कर रहा था ना, तो मुझे याद आया एक बहुत लंबा पार्ट अपनी यात्रा का। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम जब पहुंच जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे, तो हम भूल जाते हैं उस यात्रा को जिस पे हम थे करीब 25 साल से। मैं था इस यात्रा पे 25 साल से, और मैंने शुरू की थी ये यात्रा बिल्कुल जैसे कि आप सब लोग शुरू करते हैं। मेरे पास एक ट्रैकिंग सेंटर था जहां पे 0 लेफ्ट था, 0 राइट में था। मुझे नहीं पता था कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल आपकी तरह मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं फेल हो जाऊंगा और कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते थे जब मैंने शुरुआत करी थी। लोग जो सबसे करीब थे उन्होंने भी मुझ पे विश्वास नहीं किया, और फिर अ, मैंने बस अपनी यात्रा शुरू कर दी। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं अपने 25 साल की इस यात्रा को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस चीज ने मेरी मदद करी सक्सेसफुल बनने में। और मैं यहाँ पे हूँ आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मुझे यहाँ तक पहुँचा पाया है। ये कोई सीक्रेट नहीं है मेरे सक्सेस का, ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं याद किया आज जब मैं अमेजिंग नेटवर्कर चाइना से बात कर रहा था, जो हमारा डाउनलाइन होने वाला है, उससे बात करते करते याद आया मुझे। तो मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहली चीज़, पता नहीं इसको मैं कैसे बताऊं आप लोग को, बार 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 आपको अपना सपना ढूंढना पड़ेगा, अपना ड्रीम ढूंढना पड़ेगा। ये बिना ड्रीम के हो नहीं पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। और मैं ये प्यार से कह रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत से कह रहा हूँ। मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो भी आप करते हो ना, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं लेके जा पाएगा जब तक आप अपना वो ड्रीम नहीं ढूंढ लोगे, वो रीजन नहीं ढूंढ पाओगे, वो पर्पस यानी वो मकसद नहीं ढूंढ पाओगे जो आपको रात को जगा के रखे। वो ऐसी चीज जो आपको एक दिन और लड़ने के लिए तैयार करे, एक और प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, एक और रिजेक्शन के लिए रेडी करे, या एक और इंसान आप पे हंस रहा हो लेकिन आप तब भी नहीं छोड़ रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे। मैं बताता हूं क्यों मैं कभी क्विट नहीं किया, जबकि मैंने बहुत बार महसूस किया अपनी यात्रा में क्विट करने के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से कि मैंने अपना ड्रीम ढूंढ लिया था। और अगर आप वीकॉन आए हो, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, तो हाँ, मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए थी, मुझे ऐसा घर चाहिए था, मुझे गाड़ियाँ चाहिए थी, मुझे वो लग्जरी भी चाहिए थी, लेकिन मेरा सपना अल्टीमेटली मेरी माँ है, मेरी माँ। और वो सपना कोई नहीं मार सकता उसको। वो सपना एक ऐसा ड्रीम है जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। वो सपना, कोई रिजेक्शन ऐसा नहीं है, कोई चैलेंज ऐसा नहीं है, कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं है,
कुछ भी नहीं है जो ज्यादा ताकतवर हो या ज्यादा शक्तिशाली हो उस सपने से। और कारण कि मैं यहां पे हूं 25 साल बाद भी, और अभी भी लगा पड़ा हूं अगले 25 साल के लिए इंशाल्लाह, तो वो सिर्फ एक ही कारण है, वो ड्रीम। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मुझे यहां तक लेकर आया है, क्या मुझे सक्सेसफुल बनाया, तो सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, सबसे फंडामेंटल चीज, और मैं चाहता हूं आप इस पे विश्वास करो, भरोसा करो मुझ पे, मेरी आंखों में देखो और मेरी बात को सुनो ध्यान से, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं कि अपना सपना ढूंढो, अपना ड्रीम ढूंढो। बिना ड्रीम के गिव अप करना बहुत आसान हो जाता है। बिना सपने के बहुत सारे कारण होते हैं क्विट करने के ये बिजनेस को। लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया वो एक ड्रीम जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो, वो ड्रीम जो आपके दिल में हर समय धड़कता रहे और आपको जगा के रखा रहे, तो कोई भी और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता, मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है। और मेरा दूसरा कारण कि मैं यहां क्यों हूं आज, वो आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह, वो मेरा था रिलेशनशिप, वो है मेरा रिलेशनशिप मेरे मेंटोर के साथ। पता है आपको, बहुत आसान है वर्किंग अपलाइन ढूंढना, बहुत आसान है ढूंढना एक इंसान जो आपको गाइड करे, बहुत आसान है ढूंढना ऐसा इंसान ढूंढना जो आपको नॉलेज दे सके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आसान है ढूंढना एक ऐसा अपलाइन जो चाहे कि आप सक्सेसफुल बन जाओ, क्योंकि उनको भी फायदा होगा आपकी सक्सेस से ना। लेकिन आसान नहीं है। और मैं दुआ करता हूं कि आप ढूंढो एक ऐसे इंसान जो हर दिन सुबह उठे और वो इंसान का एक ही मकसद हो, उसका एक ही गोल हो कि वो आपको बेहतर बनाए, आपको आपके बेहतर वर्जन बनाए। वो इंसान जो आपसे प्यार करे बिना किसी शर्त के, वो इंसान जो कभी गिव अप ना करे आपके ऊपर, चाहे आप घमंडी क्यों ना हो, चाहे आप शुक्रगुजार ना हो या आप बहुत बड़े मूर्ख हो, और वो इंसान आप पे गिव अप करे ही ना। और वो इंसान आपको तैयार है पुश करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला था ना अपने इंस्टा लाइव पे, कि वो इंसान पुश करने को तैयार है और इस रिस्क को भी लेने को तैयार है कि शायद आपको खो भी दे, बस सिर्फ आपको बेहतर बनाने के लिए। और मैंने ऐसे इंसान को ढूंढा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे जीवन में दातु श्री विजय हैं। और मैं जब पीछे देखता हूं ना पिछले 25 साल अपनी यात्रा उनके साथ, तो बहुत सारे समय ऐसे थे जब मैं एक बहुत खराब डाउनलाइन था, बहुत समय ऐसे थे कि मैं एकदम फुल कप स्टूडेंट बन गया था उनका, बहुत ऐसे समय थे कि मैं शुक्रगुजार नहीं था, बहुत ऐसे समय आए थे कि मैंने गिव अप कर दिया था अपने ऊपर, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया। और कारण क्यों मैं यहां पे हूं सुबह 5 बजे आज यहां वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैंने ढूंढा उस इंसान को जिसने विश्वास किया मुझ पे, भरोसा किया उससे भी ज्यादा जितना मैं अपने खुद के ऊपर कर सकता। ऐसा इंसान जिसने मेरा पोटेंशियल देखा जो मैं नहीं देख पा रहा था। मैंने ऐसा इंसान ढूंढा जिसने वो अच्छाई देखी मेरे अंदर जो शायद मैं खुद अपने अंदर नहीं देख पा रहा था। और उन्होंने मुझे बोला था 25 साल पहले, उन्होंने बोला था कि पद्मन एक दिन तुम स्टेज पे खड़े होगे और हजारों लोग तुम्हें तुम्हारे एक एक शब्द को सुनेंगे। और तब मैं 22 साल का था और मैं विश्वास नहीं किया उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास किया था। और शायद यही कारण है कि मैं आज यहां पे हूं। मुझे पता है कि यही कारण है, उन्हीं की वजह से हूं मैं यहां, दातो श्री विजय की वजह से। उन्होंने कभी मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया, एक ऐसे बेवकूफ आदमी पे जिसके पास सपना था, पद्मन सेनाती राजा, कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर आज तक। आज सुबह भी मैं उनके साथ था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप भी ढूंढो ऐसा इंसान, आप भी इतने खुशकिस्मत बन जाओ कि आपको भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो पुश करने को तैयार हो, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकालने को तैयार हो हर दिन, वो जो तैयार हो आपको खोने के लिए, बस लेकिन एक ही चीज के लिए कि आप बेहतर बन जाओ। ढूंढो ऐसे इंसान को, कहीं तो है वो इंसान। भरोसा करिए, हर डाउनलाइन, हर नेटवर्कर इस दुनिया में, इस मास्टर प्लान में कहीं ना कहीं एक विजय ईश्वरन है। ठीक है। आपको बस अपना कप एम्प्टी करना है, अपनी ईगो को खत्म करना है, और वो आपके जीवन में उस इंसान को लाके रख देगा। भरोसा करिए इस बात पे। और तीसरा कारण मेरे सक्सेस का, पता नहीं कैसे इसको मैं बोलूं, लेकिन शायद आप गलत समझो मुझे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा जरूर।
मैंने इस यात्रा को ना कभी बहुत सीरियसली नहीं लिया। मतलब मैं कमिटेड था, मैं सीरियस था नेटवर्कर की तरह, लेकिन मैंने एंजॉय किया हर एक चीज। ये यात्रा कोई 90, मतलब अगर 90% अगर लाफ्टर नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, तो क्यों ये यात्रा? आज जब मैं लोग देखता हूं ना, 25 साल पहले सती, अरुण, डेविड, कलाई, इन लोग के साथ जब अपना पूरी यात्रा, हर सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग ने इतना ज्यादा मजा किया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि मुझे ऐसा लगा कि ये यात्रा में, जर्नी में 90% तो हंसी मजाक होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, 10% सिर्फ रोना धोना। हाँ ठीक है, हम इंसान हैं, कई बार मुश्किल हो सकती है यात्रा, लेकिन 90% सिर्फ मजा, हंसी मजाक, खुशियां और हंसना सीखना, रिजेक्शन के ऊपर 90% एंजॉय करना हर पल को। चाहे जब आपको नींद भी क्यों ना आ रही हो और आपको एक और प्रेजेंटेशन करनी हो, चाहे आपके पास एक अनरीजनेबल अपलाइन क्यों ना हो, चाहे 5 बज रहे हो सुबह के और आप भूल जाओ कि वेनेसडे मैसेज करना है और टी शर्ट डाल के आप फिर से करने बैठ गए। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं भूल गया था, तो मैं शायद बुढ़ा हो रहा हूं इसलिए। तो एंजॉय करिए इस यात्रा को। ये यात्रा सबसे जबरदस्त एडवेंचर होना चाहिए आपके जीवन का। आप रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, भागो उस सेटिस्फैक्शन के पीछे, उस एडवेंचर के पीछे जो इस यात्रा में है। जो भी चीजें ऐसी आ रही हैं जो अनसर्टेन है, जो आपको नहीं पता है, बताओ आप एक ऐसे देश में पहुंच जाओ और 2.5 साल तक, 2.5 महीने तक आपको कोई रिजल्ट ही ना मिल रहा हो, और हर कोई वहां पे जा चुका है, और जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं होगा, अब यहां पे भरोसा करिए कुछ तो हो जाएगा। और वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वो ही इसको एक एक्साइटिंग एडवेंचर बनाता है, इसको एक डेयरिंग एडवेंचर। जैसे हेलन केलर कहती है ना, लाइफ या तो डेयरिंग एडवेंचर है या तो कुछ भी नहीं है। मैं विश्वास करता हूं इसके ऊपर। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आज मैंने मीटिंग की इस अमेजिंग नेटवर्कर से चाइना के साथ, पता नहीं वो साइन अप होगा कि नहीं, पता नहीं वो सबसे बड़ा इंसान बनेगा, सबसे बड़ी मार्केट में हमें ले जाने वाला, लेकिन यही इसको एक्साइटिंग बना रहा है, यही इसको नेटवर्क मार्केटिंग बनाता है, यही इसको एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है। लेकिन इसको एंजॉय करिए, इसमें हंसी मजाक, इसमें दर्द, इसमें जो खुशियां हैं, अप्रिशिएट करिए रिलेशनशिप्स को। कुछ लोग जो इस यात्रा में है ना, वो कई आपके भाई बन जाएंगे, आपके बहन बन जाएंगे, आपके प्रेमी बन सकते हैं, आपके हस्बैंड बन सकते हैं, वाइफ बन सकते हैं, बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। ये मतलब एकदम अविश्वसनीय यात्रा होने वाली है, भरोसा करिए। लेकिन इसको आपको एंजॉय करना पड़ेगा। इसका मकसद, आप जो जो अपना अपना गुड वर्क कम बैक होम, गुड वर्क कम बैक होम, गुड वर्क कम बैक होम वाला जो लाइफ छोड़ रहे हो ना और नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो ना, वो इसीलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को में ज्यादा मजा आना चाहिए आपको किसी भी दिन। और शायद सीक्रेट मजा आने का यही है कि आप ग्रो हो जाओ, लेकिन ग्रो अप मत होना। मतलब बड़े हो जाओ लेकिन बड़े मत होना। आपके अंदर का जो बच्चा जो है ना, वो ताकतवर रहे, वो जिंदा रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे बोलते हैं कि एक बच्चे की तरह हो तुम। मुझे, इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कई बार बोलते हैं कि आप बहुत इमेच्योर हो। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लेकिन क्योंकि मैं एंजॉय करता हूं इसको और मुझे मजा आता है। और मेरा फाइनल कारण मैं यहां पे क्यों हूं 25 साल बाद, वो इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे भरोसा है इनफैक्ट, कि हर चीज के, मैं मास्टर प्लान में बहुत विश्वास करता हूं, 100% विश्वास करता हूं। दो लोग मुझे ऐसा लगता है नहीं मिल सकते जब तक वो नहीं डिसाइड करेगा। तो अगर घास का एक तिनका भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, तो कैसे आप क्यूनेट में आ गए बिना उसकी मर्जी के? कैसे आप क्यूनेट में आ गए अगर उसका इंटेंट नहीं था? सोचिए इस बारे में। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। आपका अपलाइन ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा या कॉल किया 8 बिलियन लोगों में से, और आपने हां बोल दिया कि हां मुझे प्रेजेंटेशन देखना है, और फिर आपने बोला हां मैं साइन अप करूंगा। 8 बिलियन लोगों में से आप थे वो चोजन वन। पता है कितना मैजिक, कितना जादू भरा है ये।
मतलब ये सबसे तगड़ा मिरेकल हो सकता है दुनिया का, इसको इग्नोर मत करिए। जैसे दातुश्री बोलते हैं कि जब मास्टर प्लान आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है ना, इसको इग्नोर मत करिए, इसको ज्यादा एनालाइज मत करिए, इसको गले लगाइए, थैंक यू बोलिए भगवान को, और अपना बेस्ट करिए जो आप कर सकते हो इस यात्रा में। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं कि सब कुछ जो हुआ है मेरे जीवन में पिछले 25 साल में, वो सबसे बड़ा तगड़ा पार्ट था मेरे मास्टर प्लान का, और मैंने इसको गले लगाया है, मैंने इसे एक्सेप्ट किया है। समझ रहे हो? तो एम्ब्रेस करिए अपनी इस यात्रा को। ये आपकी डेस्टिनी है, मन आपकी किस्मत है। आपने क्यूनेट को नहीं चुना है, क्यूनेट ने आपको चुना है मास्टर प्लान से। इसको इग्नोर मत करिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए। ये आपका एक मौका है बदलने का, अपना जीवन, एक नई यात्रा शुरू करने का, वो चेन ऑफ पॉवर्टी अपने परिवार की तोड़ने का, दातोश्री के विजन को मदद करने का, उनके विजन को टचिंग अ बिलियन हार्ट का। आप एक बड़े मकसद का पार्ट हो। हम लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं हैं, हम बदलना चाहते हैं पूरी दुनिया को, एक पर्सन, एक इंसान, एक बार में। क्या आप मेरे साथ हो? तो आज एक थोड़ा इमोशनल सा दिन था। मुझे याद आ गया अपनी यात्रा के बारे में, जब मैं बहुत अच्छे ज़बरदस्त लोगों से मिला। एक मूर्ख मुझे मिला इस मोरॉन से मैं जब मैं मिला, तो मुझे याद आया वेडनेसडे मैसेज के बारे में, और मुझे अपनी पूरी यात्रा आई। तो ये वीक जो है, वीक 13, मुझे एक फीलिंग है, पता नहीं क्यों, मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक मैजिकल वीक होगा आप सब लोगों के लिए। तो आई लव यू गाइस। रैंक एडवांसमेंट, पता है आपको क्या करना है। मैं मिलूंगा आपसे संडे को।